रही भारी बारिश और सैलाब के कारण कश्मीर के सेब उद्योग पर काफी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि ताजा उपज से लदे हुए ट्रक राजमार्गों के आसपास फंसे हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि परिवहन में देरी से भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार तेज बारिशें हो रही है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे नेशनल हाईवे जो है अभी भी बंद पड़े हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां पर बीते 5 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड आया है और इस लैंडस्लाइड की वजह से कई सारा ट्रैफिक जो है इस समय दोनों तरफ रुका हुआ है। इस समय हम एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में है और इस मंडी की अगर हम बात करें, यहां के प्रेसिडेंट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा ट्रक जो है इस समय रास्ते पे रुकी हुई है, जो कि फलों से लदी हुई है। और यहां पर आपको कुछ सेब भी दिखाएंगे जो कि एक्सपोर्ट होते हैं कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, और इसके अलावा बाकी कंट्रीज में भी यहां से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसे माना जाता है। और खासतौर पर मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, यहां से ये ट्रक्स जो है बाकी कंट्रीज को भी जाती है, खासतौर पर बांग्लादेश, नेपाल और भी कई सारे एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें, यूएस भी यहां से जाता है। तो कई सारे ट्रक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फलों से लदे हुए हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से ये ट्रक्स जो है इधर ही रुके हुए हैं और कई सारे ट्रक्स रास्ते में भी फंसे हुए हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे यहां के प्रेसिडेंट से, जो कि मुश्ताक साहब है और काफी टाइम से इस मंडी की देखरेख भी कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, फयाज साहब इनका नाम, काका जी इस यहां पर बोलते हैं प्यार से। काका जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो गाड़ियां यहां पर फंसती है दोनों तरफ से, कितना नुकसान होता है और क्या इससे फलों की रेट भी चढ़ती है जो आगे फल बेचे जाते हैं? आप देख रहे हैं पिछले 5, 6, 7 दिनों से कंटिन्यूसली जो यहाँ पे हालात है जम्मू कश्मीर स्टेट में, उसमें खासकर जो जम्मू हिट हुआ है, हम उसके लिए बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। और उसके साथ साथ में हमारे नेशनल हाईवे भी जो डिस्टर्ब हुआ है उधमपुर के पास, और दोनों तरफ से जो नेशनल हाईवे वो ख़राब हो चुका है। और पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली हमारी ट्रकें जो वो दरमांदा पड़ी है। करीबन हमारी सोपोर मंडी की मैं बात करूँगा, 5-6 दिनों से जो भी माल रुका है, करीबन 300 से 400 ट्रक जो हमारे रास्ते में पड़े। और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो चाहे श्रीनगर से हो, पुलवामा, शोपियान और भी जगहों से लोड है, क्योंकि कश्मीर में अभी पीक सीज़न शुरू हो चुका है। और ख़ासकर में इसमें जो अर्ली वेराइटीज़ का हमारा सीज़न है, चाहे बगु गोशा हो, चाहे गाला हो या और भी वेराइटीज़, केसरी, रजाकवारी, जो इसमें लोड हो रहा है। हमारी आपकी वसत से गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि नेशनल हाईवे को जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जाए, क्योंकि ये हमारा पेरिशेबल आइटम है, ये अपनी मंडियों में जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ कम होती है। और हमारी गवर्नमेंट से आपकी वसत से यही गुजारिश होगी कि नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया जाए, जिस तरह उन्होंने अभी जम्मू में आर्मी की मदद से जो भगवती नगर तवी पे जो पुल तामीर किया है, उसी तरह आर्मी का इस्तेमाल करके, क्योंकि हम आर्मी हमारी फ़ौज है, हमारी देश की रक्षा करती है। और लाजमन वो अगर नेशनल हाईवे की तरफ आ जाएं तो फटाफट नेशनल हाईवे ठीक, क्योंकि नेशनल हाईवे एक शहर है हमारे, जो हमारा अपना हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है उसके साथ मिलाता है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि आर्मी को इस्तेमाल करके उस नेशनल हाईवे को रेस्टोर किया जाए। क्योंकि काका जी, यहाँ पर इस मंडी को जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है, किन किन कंट्रीज में यहाँ से फल जाता है, और खासतौर पर अगर आज फलों की बात करें तो कितना रेस्पॉन्स जो है बाकी कंट्रीज से आपको मिल रहा है? आप देखें, अगर हमारी मंडी, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर स्टेट में अगर आप देखें, जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर टूरिज्म की बात करें, उससे जीडीपी हमारा 7% होता है, लेकिन हॉर्टिकल्चर सेक्टर से हमारा 35% जीडीपी होता है। इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा से हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर कितना बड़ा है। और अभी जो नेशनल हाईवे की, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा मुल्क है, करीबन 400 से 500 मंडियाँ जो हमारी इन मंडियों के साथ टच है, प्लस हमारा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो फॉरेन कंट्रीज माल जाता है। अभी आप ये ट्रक जो देख रहे हैं, ये डायरेक्ट ढाका के लिए लोड हो रही है, बॉर्डर पर ये ट्रांसशिप हो जाएगा। इसी तरह नेपाल डायरेक्ट हमारी ट्रकें जाती है, भूटान डायरेक्ट हमारी ट्रकें जाती है।
और इस वजह से नेशनल हाईवे, क्योंकि ये शहर गया हमारे, और ये बंद रहने से हमको काफ़ी सारे दिक्कतें हो जाती है और लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट, किसी ने बैंक से कर्जा लिया है, किसी ने आड़ती से पैसा लिया है, ग्रोवर्स ने हर तरफ से पैसा लिया होता है, हर किसी ने पैसा लिया होता है, और इस पे बुरे असरात पड़ जाते हैं, क्योंकि एक सीज़न होता है जो एक साल में आ जाता है और लोग देखते रहते हैं। ग्रोवर देखता है कि मेरा पेड़ तैयार हो गया, मेरा सेब अब तैयार हो गया, मैं इसको मार्केट में भेजूंगा, चाहे यहाँ मंडियों में भेजेगा चाहे आगे भेजेगा, उसको 10 पैसा मिलेगा। और अगर नेशनल हाईवे इसी तरह बंद रहा तो 2022 ना दोहराया जाए, क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी सारे मतलब 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ था उस टाइम हो जाए, और आज नहीं ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पे बहुत ही अच्छे स्टेप्स ले लेगी और नेशनल हाईवे को रिस्टोर करेगी। बिल्कुल, नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी इस समय जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो सेब उद्योग से जुड़े व्यापारी है, उनका मानना है कि इससे पहले भी उन्हें काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है, लेकिन आज इस तरह की सिचुएशन ना बने, जिसको लेकर वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस हाईवे को जल्दी से खोला जा सके। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां से आप ये ट्रक जो देख रहे हैं, ये ट्रक जो है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इसके अलावा भी कई सारी कंट्रीज को जाता है, और कई सारे ट्रक जो है अभी भी आपको खड़े मिलेंगे, क्योंकि इस मंडी की जहां तक बात आती है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी माना जाता है, और यहां पर कई सारे लोगों का व्यापार जो है वो चलता है। और सबसे बड़ी बात जो इस समय जम्मू कश्मीर में फ्लड्स और लैंडस्लाइड आ रहा है, उसकी वजह से यहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा है। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। आप रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में फटा बादल बम, लैंडस्लाइड ने किया बेदम। मकान, सड़क, कार, सब कुछ नदियों के गुस्से का शिकार। कश्मीर में मूसलाधार बारिश से आफत, बादल फटा तो आई कयामत। कुदरत के गुस्से की ये तस्वीर कश्मीर से आई है, जहां मानसून की बारिश ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में भारी बारिश फिर से ही आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बार पहाड़ों पर मानसून की खौफनाक तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार और मूसलाधार बारिश से पहाड़ों पर चारों तरफ बर्बादी का मंजर नजर आता है। इस पर पहाड़ों पर लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कश्मीर के रामबान में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ ने कई लोगों की जिंदगी खत्म कर दी, तो कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रामबान में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। बादलों की विनाशलीला का शिकार इस बार रामबन का राजगढ़ हुआ है। बादल फटने के बाद अचानक आए मलबे में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कई घर बाढ़ में बह गए। भारी बारिश और टूटे पुलों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन राहत कर्मी लगातार मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें भी ध्वस्त हो गई है, जिससे नेटवर्क पूरी तरह ठप हो गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। रियासी के मोहर डब्बर गांव में बादल फटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। यहां अब भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका जता रहे हैं। रियासी में भारी बारिश की वजह से रियासी में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। कई घर पूरी तरह तबाह हो गए और गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने परिवार और बच्चों को लेकर घर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। अचानक आई मुसीबत से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और बैक टू बैक बादल फटने की घटनाओं की वजह से रियासी में चेनाब नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की नदियां तवी, चिनाब और झेलम खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते पुल, सड़कें और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत बचाव का काम भी जारी है। वहीं जम्मू के अखनूर जिले में बाढ़ से उपजे हालात में देश सेवा करते सेना का एक अग्निवीर शहीद हो गया। सेना के अग्निवीर की पहचान मणिपुर के जिम्मी गमीन लून मेट के रूप में हुई है। अखनूर में भीषण बारिश के बाद चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस दौरान सीमा सुरक्षा और सेना की चौकियां पानी के तेज बहाव में डूब गई है। सेना के कुछ जवान बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें जिम्मी गमीनलून पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं जम्मू में बारिश के बाद उधमपुर और रामबन हुई लैंडस्लाइड के बाद
जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है, जिसके चलते सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी पड़ी हैं। राहत बचाव की टीमें हाईवे को खोलने में जुटी हैं, लेकिन बार बार हो रही बारिश से हाईवे पर आए मलबे को हटाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार तेज बारिशें हो रही है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड आ रहा है, जिसकी वजह से कई सारे नेशनल हाईवे जो है अभी भी बंद पड़े हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां पर बीते 5 दिनों से लगातार लैंडस्लाइड आया है और इस लैंडस्लाइड की वजह से कई सारा ट्रैफिक जो है इस समय दोनों तरफ रुका